चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुनिया में कितने धर्म के लोग हैं और उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर पैसे के हिसाब से हो या शिक्षा के हिसाब से हो या वैज्ञानिक तकनीकी हिसाब से हो, कौन सा आगे है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबसे आगे ये आपको क्रिश्चियन धर्म के लोग मिलेंगे, यानी ये ईसाई धर्म के लोग 31% है, मुस्लिम 25%, यानी दुनिया में एक चौथाई मुस्लिम है। और वहीं पे हिंदू 15% है और बाकी धर्मों के लोग 29% है और यहूदी केवल 0.2% है। ये चार्ट दिखाता है सब धर्मों का परसेंट, यहाँ पे पूरे चार्ट दिया गया है। और ये दुनिया में ईसाई धर्म का कौन सा 3 देश है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बिलोंग करता है, या बताया जाए कि उतना जनसंख्या है, तो टॉप 3 में पड़ता है यूएस, ब्राजील और मेक्सिको। वहीं पे आपको मुस्लिम धर्म में 3 देश पड़ते हैं, जैसे इंडोनेशिया में है सबसे ज्यादा मुस्लिम, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया है। और तीसरा ये हिंदू धर्म के हिसाब से 3 ठो कंट्री आपको नेपाल, इंडिया और मॉरिशस है। वहीं पे यहूदी धर्म के लोग कौन से देश में ज्यादा पाए जाते हैं, तो जैसे इजराइल हुआ, यूएस हुआ और फ्रांस हुआ, इस देश में सबसे ज्यादा यहूदी हैं। अब हम लोग देखें कि बताया जाता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए एकदम ब्रेन जो है सो डेवलप चाहिए, डॉक्टर को एक समाज में भी प्रतिष्ठित हिसाब से देखा जाता है। तो ऐसे में दुनिया में जितने डॉक्टर्स थे उनमें निकाला गया कि कौन कौन से धर्म के कितने डॉक्टर हैं। तो ये पाया गया कि 62%, 62% ईसाई धर्म के डॉक्टर थे और मुस्लिम केवल लगभग 8% मुस्लिम डॉक्टर थे और 1.5% हिंदू डॉक्टर थे, जबकि यहूदी धर्म के डॉक्टर सिर्फ 0.6% थे। अब यही से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुस्लिम एक चौथाई हिस्सा यानी 25% था, अब डॉक्टरों का दुनिया में इसका हिस्सा केवल 7.5 ये 8% ही रह गया। और हिंदू जो 15% है लगभग, तो उसमें सिर्फ 1.5% ही दुनिया के डॉक्टर्स में केवल हिंदू हैं। और ये एक दुनिया में कितने पीएचडी बताया जाता है, इसके बाद में कोई स्टडी नहीं होता। किसी विषय में आप रिसर्च करना चाहेंगे, उस पर तो स्टडी करना चाहेंगे, तो अंतिम उसका स्टडी होता है पीएचडी। तो ये 2018 में ये देखा गया कि दुनिया में जितने पीएचडी किए हुए थे उनमें से 35% ईसाई थे और मुस्लिम और हिंदू केवल 3% और 1% ही पीएचडी डॉक्टर के रूप में उभरे हैं। यानी पीएचडी के हिसाब से देखा जाए या स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोग बहुत कम हैं। तो यानी ये देखा जाए तो धर्म के हिसाब से भी आदमी का स्टडी में बहुत फर्क पड़ रहा है। ये नोबेल प्राइज जो जीतते हैं, नोबेल प्राइज दिया जाता है कोई वैज्ञानिक किसी चीज पे अच्छा रिसर्च किया, कोई नया चीज आविष्कार किया या उसके बारे में कोई बढ़िया चीज दिया, अपना नया चीज का इजाद किया, तो उसको ये मिलता है नोबेल प्राइज। ये हर क्षेत्र में मिलता है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो इस हिसाब से ये अब देखा जाए तो ये 2000 तक, 1901 से लेकर 2000 तक ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है साइंटिस्टों को या वैज्ञानिकों को, तो उन वैज्ञानिकों को धर्म के हिसाब से देखा गया तो सबसे ज्यादा आपको
ईसाई धर्म के लोग लगभग 65% वैज्ञानिक ईसाई धर्म के थे। वहीं पे यहूदी जो केवल 0.2% है, अर्थात 100 में से एक भी ईसाई धर्म के आदमी न है। 1000 में केवल आपको 2 व्यक्ति ईसाई है दुनिया में। तो वैसे में 21% इस यहूदी धर्म के आदमी ये नोबेल प्राइज लिए हैं, यानी पढ़ने में बहुत ज्यादा आगे हैं। और वहीं पे अब देखा जाए तो मुस्लिम केवल 0.8% है और हिंदू 0.7% ये नोबेल प्राइज मिला है। अब ये पहले का है, 2000 तक कम था, हिंदू और मुस्लिम में ये नोबेल प्राइज में या पढ़ाई लिखाई में पीछे था। तो अब देखा जाए तो धीरे धीरे 2000 के बाद इसमें इजाफा हुआ है इन संख्या में। ये आप देख सकते हैं 2021 में 7 नोबेल प्राइज मिला मुस्लिम लोगों को, जो कि पहला 2000 से पहले के संख्या के हिसाब से आधे से ज्यादा है। केवल 2021 में यहाँ पे नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है अब्दुल सलाम को, और अहमदी कम्युनिटी के थे पाकिस्तान के। और वहीं पे अजीज शंकर जो तुर्किश नोबेल प्राइज विजेता है। और वहीं पे ये इंडिया के भी कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, जिनका फोटो हम और आप देख सकते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, ये तमाम लोगों का नाम है। इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इंडिया से। अब हम लोग देखते हैं कि धर्म के हिसाब से जो आदमी शिक्षा के लिए स्कूल जाता है, तो कौन से धर्म के लोग कितने साल तक स्कूल में पढ़ते हैं, कितने उनका परसेंट है पढ़े लिखे का। तो इस ऐसा एक रिसर्च में देखा गया कि कौन से धर्म के लोग कितने वर्ष तक स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई में भी धर्म का कुछ असर रहता है। सबसे ज्यादा स्कूलिंग में यहूदी धर्म के लोग मिले, 13.5 बरस उनका स्कूल। जब हम लोग बताते हैं 1 क्लास से लेकर के जब पढ़ना स्टार्ट होता है, 13.5 बरस उसका स्कूल का टाइम है। यानी बताया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग पढ़े लिखे रहते हैं यहूदी, क्योंकि आपको 10 साल तक 10 में पढ़ने में लग जाएगा, 11, 12 बरस में कंप्लीट होगा, उसके बाद भी ये लोग पढ़े हैं। और एक एवरेज क्रिश्चियन 9.5 बरस तक स्कूल में पढ़ा है। और सबसे न्यून स्तर में आपको देखिएगा तो मुस्लिम, दुनिया में मुस्लिम केवल 5.5 बरस स्कूल में पढ़ा है सरदर में। और एक सरदर हिंदू लड़का कितना साल पढ़ा है, 5.5 वर्ष ये भी पढ़ा है। यानी बताया, इससे देखा जाता है कि सरदर में आप देखिएगा कोई 12 क्लास तक पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई पढ़ने ही नहीं जाता है, वो सबको एवरेज में निकाला गया है। तो इससे ये पता चलता है कि लगभग 5 क्लास तक जाते जाते हिंदू और मुस्लिम बच्चे अक्सर छोड़ दिए हैं। और ये जो रिसर्च था इसने ये निकाला कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 7.5 साल एवरेज में हर आदमी स्कूल में पढ़ा रहता है, एवरेज में निकाला है। और इसके जो ये रिसर्च था, ये रिसर्च से ये पता चला कि 36% मुस्लिम और एक 40% हिंदू कभी स्कूल गया ही नहीं। ये बताता है पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम और हिंदू में निकाला गया है ये। अब बताइए कि 100 में 36 मुस्लिम आदमी कभी फॉर्मल स्कूल में गया ही नहीं, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है। अब इससे आप बता सकते हैं कितनी इसमें जो है सो एजुकेशन में कितना कमी है। और वहीं पे 100 में 41 यानी 41% हिंदू फॉर्मल स्कूल कभी देखा ही नहीं। तो ये कितना शर्मनाक बात है। और वहीं पे ये देखा गया है कि लगभग 61% यहूदी 12 क्लास पास होकर के भी उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखा।
जो बताते हैं हम लोग बैचलर लेवल का जो पढ़ाई होता है ग्रेजुएशन का, उसमें वो अपना पढ़ाई जारी रखा। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये दिखाता है कि क्यों ऐसा पाया गया। ये जो हम लोग देखें कि यहूदी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तो बात ये है, रिसर्च ये बताता है कि यहूदी लोग अक्सर विकसित देश में रहते हैं। जैसे यहूदी रहते हैं अमेरिका में, इजराइल में, कनाडा में, यूके में, यानी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा पढ़ने का हर चीज का सुविधा है, धनिक देश है। तो इसके कारण ये जो है सो यहूदी जितने हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। इसी के कारण ये हम लोग देखते हैं कि जैसे अमेरिका में रहता है यहूदी सब, तो अमेरिका में लगभग हर बच्चा 12.9 यानी 12 क्लास पास होकर के एक साल और एवरेज में पढ़ा रहता है। वहीं पे आप देखिएगा धीरे धीरे कम होता गया है। तो ये बात है कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। अब ये देखा जाए जो हिंदू का स्कूलिंग बहुत कम है, 40% जो हिंदू के बच्चे हैं वो स्कूल से दूर हैं। तो उसका कारण ये देखा गया है कि हिंदू का जो है सो रहना अक्सर उन देशों में होता है जिनका गरीब देश समझा जाए, या वहाँ पे एजुकेशन का लेवल, काम का कमी है। तो गरीबी के कारण इनका जो है सो पढ़ना लिखना एवरेज ये देखा गया है इंडिया में है 94% लगभग हिंदू लोग रहते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का ये जब का डाटा है तो ये केवल 5.5 साल एवरेज स्कूलिंग है, यानी हर बच्चा 5.5 साल एवरेज पढ़ता है। वहीं पे नेपाल का कितना है 3.5% है। और बांग्लादेश में हिंदू लोग का बस्ती है जहाँ पे 4% है। और अगर इसी के हम लोग इसको तुलना करें कि यूएस में हिंदू आदमी कितना पढ़े हैं, तो देखा जाए तो यूएस में सबसे ज्यादा पढ़ने में हिंदू आदमी आगाड़ी है। जैसे यहाँ हिंदू यूएस में 15.7 बरस एवरेज स्कूलिंग करता है, यानी वहां पे 12 क्लास पास होकर के बैचलर में अक्सर हिंदू लोग पढ़ते हैं। और यहूदी धर्म के लोग 14.5 बरस है। और सब तीसरा नंबर में है मुस्लिम, 13.5 बरस ही वहां पे स्कूलिंग रहता है मुस्लिम का। अब हम लोग देखें कि दुनिया में पैसे के हिसाब से कौन धर्म के लोग कितना पैसा बिलोंग करते हैं, कितने पैसा उनके पास है। तो दुनिया में जितना पैसा है उसका एक रिसर्च बताता है कि उसका 55% आपको ईसाई धर्म के लोग के पास 55%, पूरे दुनिया का जितना धन है उसका 55% ईसाई धर्म के पास है। और वहीं पे मुस्लिम के पास केवल लगभग 6% धन जो है सो 100 रुपया में 6 रुपया मुस्लिम के पास है और 55 रुपया ईसाई के पास है। और केवल हिंदू के पास कितना है तो 3.5 रुपया मान लीजिए, ये 3.3 है। और यहूदी के पास 1.1 है। तो अब देखिए इतना मुस्लिम और ये हिंदू इतना पीछे हैं पैसे के हिसाब से। और अब देखा जाए कि ताकत के हिसाब से अगर वार हो तो लड़ाई के हिसाब से, फौज के हिसाब से, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर जो कंट्री होता है, जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार रहता है। हालांकि न्यूक्लियर हथियार चलाना अभी बैंड है, नहीं चला सकते हैं आप, इस तरीका से संधि हुआ है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर हथियार वाले देश का जो लिस्ट है, तो इसमें रसिया, यूएस, ये दोनों क्या है ईसाई धर्म वाले देश है। और उसके बाद रसिया, ईसाई धर्म वाले रसिया, यूएस, फ्रांस, यूके, और आपको यहूदी वाले इजराइल है, नॉर्थ
कोरिया, ये तीनों तो, ये एक चाइना और नॉर्थ कोरिया दूसरा हो गया। लेकिन मुस्लिम हिंदू देश में एक हिंदू देश हो गया आपको इंडिया, ये न्यूक्लियर हथियार इसके पास है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जिसके पास ये न्यूक्लियर हथियार है। अब हम लोग देखते हैं मिलिट्री के कैपेसिटी के हिसाब से, यानी वार कहीं पे हो तो वार कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसके पास है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा वार के कैपेसिटी के हिसाब से अमेरिका है, उसके बाद रसिया है, चाइना, इंडिया। तो इसमें वार अगर कहीं पे लड़ाई हुआ तो वार के हिसाब से एक ही मुस्लिम और हिंदू में से एक ही देश है जो इसमें आता है नंबर में, यानी टॉप 8 में। तो एक हिंदू राष्ट्र है, जबकि इस लिस्ट में मुस्लिम राष्ट्र का किसी का नामो निशान तक नहीं है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम देश अब जो है सो वार के हिसाब से या जिस हिसाब से भी हो पीछे है। तो साथियों, अब इसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों मुस्लिम और हिंदू इस तरह से पीछे हैं। और ये बहुत दुख लगने वाली बात है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ये बहुत पिछड़े जाति के हिसाब से आते हैं। तो मुस्लिम और हिंदू, अब हिंदू का मेन जो राष्ट्र है इंडिया, तो हिंदू अभी देखने में एजुकेशन के हिसाब से पीछे हैं। तो इसका क्या कारण है, इस पे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ऐसा वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे।